वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 13 तीन रंग का झंडा प्यारा, जिसके अंदर हमने कविता की पूरी समझूती उसका भावार्थ देख लिया था और उसकी एक्सरसाइज देख रहे थे। एक्सरसाइज के अंदर हमने मौखिक और लिखित प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कविता की पंक्तियां पूरी करो, जिसके अंदर 2 पंक्तियां दी गई है जिसमें कुछ वर्ड मिसिंग है, तो हमें वो वर्ड यहाँ पे लिख के पंक्ति को पूरी करना है। पहली पंक्ति है, तीन रंग का झंडा प्यारा, उसे उठाकर खाली जगह, इस झंडे की खाली जगह, जग में इसका खाली जगह। तो इसके अंदर कौन सी वाली पंक्ति आएगी? हमारी कविता में थी वो पहली वाली पंक्ति कि तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा, इस झंडे की शान रखेंगे, जग में इसका मान रखेंगे। तो ये वाली पंक्ति हम ऐसे लिखेंगे। दूसरी है, खाली जगह भारत की खाली जगह, नाम है यह खाली जगह, इस झंडे के खाली जगह, हरियाली खाली जगह। तो यहाँ पे कौन सी वाली पंक्ति आएगी? हरियाली वाली, कि हरियाली भारत की ताकत, नाम है यह खुशहाली का, इस झंडे की मान के खातिर, हरियाली घर द्वार करो। ओके, तो ऐसे ये पंक्तियों को हम लिखेंगे। ये हम कब लिख पाएंगे, पंक्तियों को कब कंप्लीट कर पाएंगे? जब हमें ये पंक्तियां पूरी अच्छे से ओरली याद होगी, जब हमने ये पूरी कविता को कंठस्थ कर लिया होगा, पूरा याद कर लिया होगा, तब जाके ये पंक्तियों को हम लिख पाएंगे। ओके, तो कविता को पूरा कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे इसके बाद दिया गया है भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर दिया गया है सबसे पहले पंचम वर्ण। पंचम वर्ण के नियम के अनुसार शब्द के जिस वर्ण पर अनुस्वार होता है, उस वर्ण का अलग वर्ण जिस वर्ण का हो, उस वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार के साथ स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि चंद्र शब्द में च पर अनुस्वार है और अगला वर्ण द है। द वर्ण त वर्ग का है जिसका अंतिम वर्ण न है, अतः अनुस्वार के स्थान पर स्वर रहित न के प्रयोग से चंद्र शब्द बनता है। इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? पंचम वर्ण के बारे में, के नियम के अनुसार कैसा होता है कि जिस वर्ण पर अनुस्वार होता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हमारे चैप्टर में भी हम लोगों ने देखे हैं। रंग, फिर हमने देखा था शांति, बंधुता, झंडा, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर अनुस्वार आता है। वर्ड के ऊपर क्या आता है? अनुस्वार आता है। तो अनुस्वार कब लगता है? जब अलग वर्ण यानी उसका अगला वर्ण जिस वर्ण का होता है, उस वर्ण के अंतिम स्वर पे, अंतिम वर्ण पे अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चंद्र वर्ड, तो चंद्र वर्ड के अंदर च के ऊपर अनुस्वार आता है। उसके बाद उसका अगला वर्ण कौन सा है? द है, बराबर। तो द वर्ण कौन सा है? त वर्ग का वर्ण है। तो अगर इसका अंतिम वर्ण न है, इसका अंतिम वर्ण चंद्र के अंदर कौन सा बनता है? अंतिम वर्ण न, च न द र। ओके, चंद्र तो न है, अतः अगर अनुस्वार को स्वर रहित बना दिया जाए, चंद्र के अंदर से अनुस्वार को स्वर रहित बना दिया जाए, तो न के प्रयोग से चंद्र कैसा लिखा जाएगा? च न आधा और द्र, ऐसे शब्द बनता है। तो हमें क्या करना है? पढ़ो और समझो। यहाँ पे लिखा है झंडा, जिसके ऊपर अनुस्वार किसके ऊपर है? ज के ऊपर। अगर ये झंडा वर्ड को हम स्वर रहित बना दे, अनुस्वार की जगह ये वर्ड को हम जड़ा सिर्फ इतना बना दे, तो इसके अंदर ये अनुस्वार के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? तो ण वर्ड आएगा। वैसे ही यहाँ पे लिखा है रंग, तो रंग के अंदर से अगर हम ये अनुस्वार को हटा दें और स्वर रहित इसको वर्ड बनाएंगे, तो वो बनेगा रगम। फिर लिखा है पंख,
तो पंख में भी उसी तरह अम की मात्रा को अनुस्वार को हटा दे तो वर्ड बनेगा प ग ख। इसको कहा जाते हैं अंग। ओके, तो पंग। उसके बाद है ये बंधु शब्द। इसके अंदर से अनुस्वार हटा दिया जाए तो ब न दु बंधु ऐसा शब्द बनेगा। शांति, इसके अंदर से भी अनुस्वार हटा दिया जाए तो शानति शांति ऐसा वर्ड बनेगा। उसी तरह अंत के अंदर से भी अनुस्वार बना हटा दिया जाए और स्वर रहित वर्ड बनाना है तो वो बनेगा अंत, आधा न और त। उसके बाद खंभा। खंभा के उस अंदर भी अम की मात्रा है तो उसको हटा दे और वर्ड को स्वर रहित बना दे तो वर्ड बनेगा ख, आधा म और पूरा म, आधा म और पूरा और भ, खंभा। म वर्ड यहाँ पे साइलेंट है। फिर डंडा, इसके अंदर अम की मात्रा हटा दे तो बनेगा ड, ग और डा। गुंजन, उसके अंदर भी अनुस्वार हटा दे तो बनेगा गु ज न। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लिखो। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो हमने एक्सरसाइज देखी उसी की तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुस्वार को हटाना है और उसकी जगह पंचम वर्ण लिखना है। तो सुगंध, उसके अंदर हम अनुस्वार को हटा देंगे तो वर्ड बनेगा सुग और अनुस्वार है न का तो यहाँ पे आधा न करके सुगंध। लंबा, उसके अंदर कौन सा आता है वर्ड, पंचम वर्ण म आता है। ओके, तो अनुस्वार को हटा के ल, आधा म और बा, लंबा। वैसे पंखा, ऊपर हमने पंखा वर्ड देख ही दिया था, नहीं ऊपर नहीं देखा, झंडा देखा था हमने, पंख देखा था। तो पंखा, उसके अंदर भी अनुस्वार हटा देंगे तो पंचम वर्ण अंग बनेगा। क्या आएगा, अंग। तो प अंग खा, पंखा। मंत्री, उसके अंदर भी अनुस्वार हटा देंगे तो पंचम वर्ण लगेगा न, म न त्री मंत्री। सुंदर, जैसे ही सुगंध बना वैसे ही ये बनेगा। सुंदर के अंदर से अनुस्वार हटा देंगे तो पंचम वर्ण न करके आएगा सुंदर वर्ड। मंडल, उसके अंदर क्या आएगा, अनुस्वार हटा देंगे तो म ण ड ल, मंडल। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शब्द लिखो। झंडा, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा फ्लैग, FLAG फ्लैग। नारा, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा स्लोगन, SLOGAN स्लोगन। बंधुता, उसका अंग्रेजी वर्ड बनेगा फ्रेटर्निटी तो उसका आएगा FRATERNITY। बंधुता, उसका अंग्रेजी वर्ड बनेगा प्रॉस्पेरिटी जिसका स्पेलिंग है PROSPERITY। केसरिया, उसका अंग्रेजी वर्ड बनेगा सेफ्रॉन, SAFFRON। व्यवहार, उसका अंग्रेजी वर्ड बनेगा बिहेवियर, BEHAVIOUR बिहेवियर। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 4, हिंदी शब्द लिखो। स्लोगन, तो स्लोगन का हिंदी क्या बनेगा, नारा, ऊपर हमने देख लिया था। ऑलवेज, जिसका हिंदी शब्द बनेगा हमेशा। पीस, पीस का हिंदी शब्द बनेगा शांति। व्हील, उसका हिंदी शब्द बनेगा चक्र। प्रॉस्पेरिटी, तो उसका हिंदी शब्द बनेगा खुशहाली। जस्टिस, उसका हिंदी शब्द बनेगा न्याय। पीछे रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंदर दिया गया है कि इस कविता को याद करो और हाव भाव के साथ समूह गान करो। इसको आपको याद करना है, लर्न करना है और उसको हाव भाव के साथ समूह में आप अपने मित्रों के साथ ये कविता का गान घर पे कर सकते हो।
दूसरा है एक चार्ट पेपर पर झंडे का चित्र बनाकर रंग भरो तथा सुंदर अक्षरों में यह कविता लिखो। आपको झंडे का प्रोजेक्ट वर्क बनाना है कि एक झंडा का चित्र बनाओ और उसके बाजू में सुंदर अक्षर में ये पूरी कविता लिखनी है। ऐसा कर सकते हो। तीसरा है श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से ढूंढकर याद करो और विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय पर्व के समारोह में गाकर सुनाओ। एक विजय विश्व तिरंगा प्यारा वो एक झंडा गीत है जिसको आपको नेट के ऊपर से ढूंढना है और उसको याद करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।